नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी फिटनेस अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में इस प्रकार है। आज की वीडियो में ला रहा हूँ कि मैं उत्तराखंड में एसआई फिजिकल का ही आजकल कम से कम 1 महीने तक फिजिकल चलेगा, तो उसके बारे में आजकल मैं डिटेल देते रहूँगा आप लोगों को कि क्या चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं जो फिजिकल में बाहर हो रहे हैं, बहुत सारे। अब जिसने तैयारी नहीं कर रखी है, मैं पहले से कह रहा था कि पहले दिन से कि आप लोग तैयारी करिए। ऐसा नहीं सोचें कि सिर्फ हमको क्वालिफाई करना है, तो भाई आपके लिए क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अब वहाँ पे तो खाली क्वालिफाई करना है। अगली बार आने वाली है उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती, तो भाई उसमें क्वालिफायर से नहीं होता है। उसमें आपको पूरा टास्क दिया जाता है, आपको टाइमिंग के हिसाब से उसमें रनिंग करनी होती है। हर चीज़ को आपको टाइमिंग दिया जाता है कि आपको उस टाइम के अंदर उसको क्लियर करना है। तो सही फिजिकल में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करना भी आपके लिए मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि कारण क्या है कि लोगों ने तैयारी नहीं कर रखी है पहले से। घर से कम से कम 10 या 15 दिन आपके अगर बचे हैं तो आप अभी भी निकाल सकते हैं कि कोई क्वालिफायर करना है। सिर्फ हमको क्वालिफाई करना है। हमको वहाँ नंबर का कोई महत्व नहीं है। फिजिकल सिर्फ पास करने से है मतलब। तो आप पास कैसे करें, तो भाई कम दिन बचे हैं, आप कैसे अपने रिदम उसको कैसे बरकरार रख सकें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग जंप में बाहर हो रहे हैं और हाइट में बाहर हो रहे हैं, तो भाई इसमें अब हाइट में जो बच्चा बाहर हो रहा है उसको तो पहले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस 1.65 में आपको अंदर ले ले। अगर आपकी हाइट 1.65 है तो आप पास हैं पूरा, और आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आप प्रॉपर जा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास 1.67 चाहिए, 1.69 चाहिए। 1.67 वाला ही पास है, क्योंकि 1.65 से ऊपर को जिसकी भी हाइट है 1.65 भी है तो वो पास है, उसको लेंगे, ठीक है। और आपके पास हिल है तो तब भी ठीक है। 65 तो चाहिए ही चाहिए। अब हिल है तो हिल वाले के लिए 65 चाहिए, और नॉर्मल तो ठीक ही है, 65 ऊपर है, ठीक है। हिल और उसमें कुछ नहीं है। आपके पास हिल है तो ठीक है, उसमें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा कि 65 नहीं है, 1 आध इंच छूट मिलती है तो उसमें फायदा मिल जाता है। अब हिल ऐसा होता है कि जो हम पर्वत एरिया से होते हैं, पहाड़ों में से होते हैं, तो हमको हिल बनाना जरूरी हो जाता है जहाँ पे हमको थोड़ा छूट मिल जाती है। हाइट में छूट मिलती है, थोड़ा चेस्ट में तो मुश्किल लगता है, क्योंकि आर्मी में चेस्ट में ऐसे हिल का कोई महत्व नहीं होता। आर्मी वाले फिजिकल में पर उत्तराखंड लेवल के एग्जाम में हमें हिल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हम पर्वत क्षेत्र से तो हमको थोड़ा छूट मिलती है। एक भाई का कमेंट आया था कि मैंने मार्च में बनाया, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार बना दो उसको, उम्र भर के लिए वो बरकरार रहेगा। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद आपको चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हिल एक बार बनता है बस हो गया। लॉन्ग जंप, बॉल थ्रो और हाइट, और इसका मोटिव रहता है कि पहाड़ के बंदे। आप पहाड़ के बंदे ही वहां बाहर हो जाओगे तो फिर आप क्या तैयारी चल रही है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो कल मेरे एक मित्र थे, वो लंबी कूद में बाहर हो गए। अब मैं उनकी तैयारी नहीं थी, ठीक है, उनको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तैयारी नहीं कर रहे थे तो आप बाहर होंगे। मैंने पहले से कह रहा हूँ, तो आप जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत कम से कम 4-5 दिन तैयारी करके जाएं। आपको पता है कि मेरा फिजिकल होना है, तो कम से कम 4-5 दिन तो आप लंबी कूद करिए। अब आप वहीं जाओगे तो कैसे होगा। कोई लाइन में बाहर कोई जगह टच हो गया है, कोई फाउल हो जा रहा है, तो आपको 3 चांस दिए जाते हैं। आप 3 चांस में फाउल हो जा रहे हैं, पूरी मेहनत के बाद पैसा बर्बाद इतना। तो घर में थोड़ा प्रैक्टिस करिए आप लोग। जब आपका प्रॉपर आप अगर फिजिकल के लिए तैयार हो तभी जाएं, अन्यथा मत जाएं। मैं पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि अब कोई मेरी वीडियो को सोचेंगे, कोई कह रहा होगा कि भाई ये बड़ा बोलते रह रहा है और बड़ा सुना रहा है। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग खाली पैसा बर्बाद करने के लिए न जाएं। जब तैयारी कर रखी है तभी जाएं। अब कोई कह रहा होगा कि हम तैयारी नहीं करते हैं, हम ऐसे मुंह उठा के चले जाते हैं एक दिन के लिए बस हो। ऐसा नहीं होता है। आप अगर प्रॉपर जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम पढ़ के जाते हैं। अगर हमारा कैसा भी एग्जाम हो, चाहे हम कोई पेपर दे रहे हैं, तो हम पढ़े हम पास तो होंगे नहीं, वो है। अब फिजिकल है करके थोड़ी होता है ऐसा कि मैं दौड़ी दूंगा कर ही दूंगा, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। प्रॉपर आपको तैयार करके जाना होता है। जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, समझो कि हमारा एग्जाम है। एसआई का फिजिकल है, अभी तो उतना टफ नहीं है। अगली बार आप उत्तराखंड में 2000 पुलिस की पोस्ट आने वाले हैं। हमारे बहुत सारे युवा होंगे जो उत्तराखंड के इस पुलिस की तैयारी करेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि वहां पे आपका 100 का फिजिकल होगा, तो जिसके नंबर होंगे ना वो फायदा उठाएगा। इसलिए कह रहा हूँ। और लॉन्ग जंप आप कम से कम 13 फीट मांग रखिए, तो थोड़ा लाइन ऐसा हो रहा है कि आप लोग ने तैयारी, वही होता है जो तैयारी नहीं करता वही बंदा बाहर होता है। मैं पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि लाइन को टच करना होता है कि नहीं करना। अब थोड़ा बहुत अगर टच हो गया तो वह टच होना तो फाउल होता है। अगर आप लाइन क्लियर करो, पार दाओ, तो तभी आप पास होंगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। घर में बनाए ना, पहले आप घर से तैयारी करके जाएं। आप बिना तैयारी करके जाते हो तो फिर फाउल होते हैं। किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। और हाइट में बहुत सारे बंदे बाहर हो रहे हैं, बॉल थ्रो में हो रहे हैं, क्योंकि मैंने उस दिन से बता रहा हूँ कि बॉल को आपको प्रॉपर पकड़ना है, आपको इस लाइन के बीच में फेंकना है। तो वो अगली वाली वीडियो ने बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपसे कह रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर करें, छोड़े ना। 2-4 दिन बचे हैं तो आपको आराम से आप निकाल लेंगे। निराश ना हो कि यार हाइट में हो रहे हैं, लंबी कूद में बाहर हो रहे हैं, मैं नहीं जाता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप घर में नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास 13 फीट नहीं कर पा रहे, 12 भी कर पा रहे, तो 1-2 दिन रेस्ट मार लेना है, थोड़ा छोड़ देना है। क्योंकि उसके दिन जब आपका फिजिकल वहां पे होगा तो आपका रिदम अच्छा बनेगा, आप तेज भागेंगे तो रनिंग को अच्छा कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत, नमस्कार भाई।